उसके बाद आयत नंबर 35 अल्लाह ताला फरमाते हैं, इद क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब कहा इमरान की औरत ने, रब्बी ऐ मेरे रब, बेशक मैंने उसकी जो मेरे पेट में है तेरे लिए मन्नत मानी है, मुहर्ररन इस हाल में कि ये आज़ाद किया हुआ होगा, फ़तक़ब्बल मिन्नी सो तू मेरी तरफ से कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम बेशक तू ही खूब सुनने वाला है, अल अलीम खूब इल्म रखने वाला है। इद इसका मतलब क्या होता है? जब। और इद मादी के लिए आता है, इदा मुस्तकबिल के लिए आता है। तो इद से पहले एक फेल मुकद्दर होगा, उज़कुर, कि आप तज़किरा करें उस वक़्त का। क़ालत जब कहा, क़ालत फेल मादी है वाहिद मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए क्या होता है? क़ाला उसने कहा, क़ालत उस औरत ने कहा। और ये ता के ऊपर जज़म थी, सुकून था, लेकिन आगे मिलाने के लिए आरदी तौर पे कसरा लाया गया है। इमरातु इमरान, इमरा का मतलब क्या होता है? औरत, बीवी। रब्बी ये असल में था या रब्बी, रब्बी से पहले या, जिसका मतलब क्या होता है? ए हरफे निदा। और रब्बी या यानी कि मेरे रब, लेकिन कसरते इस्तेमाल की वजह से हरफे निदा भी हज़फ कर देते हैं और या भी हज़फ कर देते हैं। तो रब्बी का मतलब क्या? ए मेरे रब। रब किसको कहते हैं? रब कहते हैं खालिक को, मालिक को और तमाम उमूर की तदबीर करने वाले को। इन्नी बेशक मैं, ये दो लफ्ज़ हैं, इन्ना और या का मतलब क्या? मैं। बेशक मैं, नज़र तू फेल मादी है वाहिद मुतकल्लिम के लिए, मैंने नजर मानी है। ला का ये भी दो लफ्ज़ हैं, लाम और काफ। लाम का मतलब क्या होता है? के लिए, के वास्ते। तो ला का तेरे लिए, तेरे वास्ते। मा इस्म मौसूल है, अल्लदी के माने में, जो के माने में, जो फी बतनी मेरे पेट में है। बतनी, बतन का मतलब क्या हो गया? पेट। और या का मतलब मेरा। मुहर्ररन आजाद किया हुआ। फतक़ब्बल फा अलग है, तक़ब्बल अलग है। फा का मतलब आप कर ले सो, तक़ब्बल फेल अमर है, दुआ के लिए है और ये वाहिद के लिए है, तू कबूल कर। मिन्नी मेरी तरफ से। ये असल में क्या था? मिन और नी। मिन का मैना से और या का मैना मेरी। तू कबूल कर, तू कबूल फरमा मेरी तरफ से। इन्ना बेशक, का तू, अंता तू, काफ का मैना भी तू, अंता का मैना भी तू। अब हम मैना क्या करेंगे? बेशक तू ही। अस्समी खूब सुनने वाला है, अल अलीम खूब इल्म रखने वाला है। इस आयत की तफसीर क्या है? इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि आप तज़किरा करें उस वक़्त का जब इमरान की बीवी ने ये अल्फाज कहे। इससे पता चला कि ये वाक़या आम वाक़या नहीं है, ये बड़ा ख़ास वाक़या है, ये बड़ा अजीम वाक़या है, जिसके बारे में अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि आप इसका तज़किरा करें, आप ये वाक़या लोगों को बताएं। जब कहा इमरान की बीवी ने, इमरान की बीवी का नाम क्या है? कई मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनका नाम था हन्ना, लेकिन इस बारे में हमें कोई दलील कुरान और हदीस से नहीं मिलती
अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उस औरत का नाम क्या था। लेकिन ये औरत कौन है? इमरान की वाइफ और सईदा मरियम की वालदा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नानी। तो जब कहा इमरान की औरत ने, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे लिए, तेरी खातिर, तुझे राजी करने के लिए उसकी मन्नत मानी है जो मेरे पेट में है। इससे पता चला कि किसी ऐसी चीज की मन्नत मानी जा सकती है जो नामालूम हो। मिसाल के तौर पे आपके यहां बकरी है, हमल ठहर चुका है, बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह, इससे जो भी पैदा होगा वो मैं तेरी राह में सदका कर दूंगी। आपको मालूम नहीं है कि वो बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो इस अंदाज से मन्नत मानना जायज है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। माफी बतनी, जो मेरे पेट में है, माँ उमूम के लिए है, जो भी पेट में है। मुमकिन है लड़का हो, मुमकिन है लड़की हो, ये भी मुमकिन है कि दो हो, दो लड़के हो, दो लड़कियां हो, या एक लड़का हो और एक लड़की हो। तो वो कह रही है कि जो भी मेरे पेट में है वो तेरे लिए मैं उसकी मन्नत मानती हूं। लेकिन सियाको सबाक से ये महसूस होता है कि उनको ज्यादा उम्मीद ये थी कि कौन होगा? लड़का होगा। तो कहती है कि मैंने मन्नत मानी है कि जो मेरे पेट में है वो तेरे लिए होगा, मुहर्ररन, आजाद होगा। क्या मतलब है इसका? आजाद होगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, जैसा कि इमाम बुखारी अपनी सही में लेकर आए हैं, कि मस्जिद की खिदमत के लिए आजाद होगा, यानी कि हम उससे अपने काम नहीं लेंगे, हम उससे खिदमत नहीं लेंगे, बल्कि उसको खास कर देंगे तेरे घर बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए। और यहीं से ये मसला मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए जायज़ है कि अपने बच्चे से खिदमत लें, काम लें। लेकिन यहां पे इमरान की वाइफ ये कह रही है कि हम अपना काम नहीं लेंगे, हम खिदमत नहीं लेंगे, बल्कि हम इससे खिदमत लेंगे किस चीज की? अल्लाह के घर बैतुल मक़दिस की। तो इससे मुझे और आपको ये तरकीब मिल रही है कि जब मुझे और आपको अल्लाह औलाद दे तो हम भी अल्लाह से अहद करें कि या अल्लाह, ये बच्चा तेरे दीन का आलम बनाएंगे, तेरे कुरान का हाफिज बनाएंगे, तेरे दीन को पूरी दुनिया में गालिब करने के लिए इसको वक्फ कर देंगे। फतक़ब्बल मिन्नी, तो तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। इससे ये मालूम हुआ कि जहां आप अल्लाह से ये तौफीक मांगें कि या अल्लाह मुझे नेकी करने दे, मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे, मुझे रोजे रखने की तौफीक दे, मुझे जिहाद करने की तौफीक दे, मुझे तफसीर करने की तौफीक दे, वहां ये भी दुआ मांगें कि या अल्लाह तौफीक देने के बाद उस अमल को कबूल कर लेना। अगर अल्लाह ताला वो मेहनत कबूल ना करें तो हमें उस मेहनत के करने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप बेटा बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे हैं और कह रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, ये अमल हमारी तरफ से कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही खूब सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है। मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो यहां पे इमरान की बेगम सईदा मरियम की वालदा कह रही हैं कि या अल्लाह, जो मेरे पेट में है ये बच्चा तेरी राह में आज़ाद होगा, तेरे घर की खिदमत के लिए आज़ाद होगा, और हमारे इस अमल को कबूल फरमाना। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला है। समी के दो मतलब होती हैं, एक है आवाज को सुनना और एक है दुआ को कबूल कर लेना। जब इमाम नमाज में कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा,
तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने उसकी हमदोसना को कबूल कर लिया। तो समी का माना सुनना भी होता है, कबूल करना भी होता है। तो यहां पे दोनों माने मुराद हैं कि ऐ अल्लाह तू ही हमारी दुआओं को सुनने वाला है और उन्हें शर्फ़े कबूलियत बख्शने वाला है। मतलब यह है कि मेरी इस दुआ को कबूल कर ले। अल अलीम, तू जानने वाला है किसको? हर चीज को, जो कुछ भी मौजूद है कायनात में तुझे उसका इल्म है। हर आवाज के बारे में तू जानता है, हर अमल के बारे में तू जानता है, हर नीयत और इरादे के बारे में तू जानता है। तो मैंने इस बच्चे को तेरी राह में वक़्फ़ करने का ऐलान किया है। या अल्लाह मेरी नीयत से तू ही वाकिफ है। तो इसलिए चूंकि मेरी नीयत साफ है, मेरी नीयत खालिस है, इसलिए ऐ अल्लाह मेरी इस नेकी को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हम दुआ करते हैं हमारी आवाज को भी सुनते हैं और दुआ को कबूल भी करते हैं। शर्त यह है कि हम कोई ऐसी हरकत ना करते हो जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती हो। वरना अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं और दुआएं अल्लाह ताला जो सुनते हैं कबूल करते हैं उसके बारे में हदीस में आता है कि 3 तरीके हैं। जो कुछ हम मांगते हैं अल्लाह ताला वही दे देते हैं। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला हमारी दुआओं के बदले में वो चीज नहीं देते जो हम मांग रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम पे आने वाली कोई ना कोई मुसीबत उसे टाल देते हैं। और तीसरे नंबर पे ये कि ये दुआएं जखीरा हो रही हैं और रोज़े क़यामत नेकियों की शक्ल में हमारे सामने आ जाएंगी।